सतीश आप बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दतिया उपचुनाव में मतगणना जारी है और 10वें राउंड में भी कांग्रेस की लीड बरकरार है। 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और अब यह मार्जिन हो चुका है 10,913 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि करीब करीब 11,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के आशुतोष से कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हैं। दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अब इस बीच यहां पर कांग्रेस काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 39,396 वोट मिले हैं। इस बीच जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं? हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की नई सोच के और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते और इससे ज्यादा बुरे हारते। पर आप सुन रहे थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, और इसका श्रेय जीतू पटवारी को जरूर जा रहा है, क्योंकि लगातार हमने ये चीज देखी कि एक एक बूथ पर गए थे जीतू पटवारी, कवर किए थे, एक एक बूथ उन्होंने कवर किए थे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लगातार चुनावी प्रचार करते हुए दिख रहे थे और सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच ठीक है, इस बीच हमारे साथ सहयोगी जोड़ रहे हैं शिखिल बेहवार बीजेपी दफ्तर से और कांग्रेस दफ्तर से हैं शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शबीर, आप तस्वीरें दिखाते रहिए प्लीज। अभी मैं शिखिल आपके पास लौटता हूं। शिखिल, आप थोड़ा बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं शबीर के फ्रेम में वहां पर खुशियां, जश्न मनाए जा रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ, अब ये जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा अब देखने को मिल रहा है। कोई हलचल किसी तरह की? देखिए, बीजेपी की अगर हम बातचीत करते हैं तो फिलहाल इस कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में जो है उप मुख्यमंत्री जगदीश दौड़ा मौजूद हैं। इसके अलावा कई पदाधिकारी, राहुल कोठारी की बातचीत यहाँ पर की जाए, प्रदेश जो उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर भी अंदर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो है पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा देखा जाए तो अभी विचार मंथन का दौर जारी है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के जो पूर्व मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता है दीपक विजयवर्गीय जी, वो मेरे साथ में यहाँ पर है, उनसे चर्चा किए लेते हैं। सर, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं बीजेपी को लेकर, कहीं से कहीं तक अभी सही परिणाम नहीं, 10,000 की ज़्यादा लीड क्रॉस हो गई, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, रुझान अभी आए हैं, हमें लगता है कि भाजपा जीतेगी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, भाजपा के पक्ष में भाजपा जीत अभी भी लगता है। 10,000 के क्रॉस अभी तक फिलहाल हो गई है और 5 राउंड जश्न का माहौल भी है, तो लग रहा है अभी भी कुछ उम्मीद है क्या सर? उम्मीद है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है 20-22 साल से और लगातार हमने मध्य प्रदेश में विकास का काम किया है। सड़कों से लेके, पानी से लेके मध्य प्रदेश का जनजीवन और जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठा है इन वर्षों में। सारे देश के मुकाबले मध्य प्रदेश का बहुत विकास हुआ है, इसलिए हमको पूरी उम्मीद रही है कि हम जीतेंगे। अब चुनाव के नतीजे बूथ क्या रहते हैं, सर, अभी तक एक बड़ी खबर और निकलकर यहाँ सामने आ रही कि नरोत्तम मिश्रा जी ही अपना बूथ हार गए, वहीं से बीजेपी को वोट नहीं मिला। अब वो ये मैं तो चुनाव में था नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं समझता हूँ माहौल रहा है मध्य प्रदेश में लगातार, और चुनाव को हम देख रहे हैं। अभी चुनाव परिणाम पूरे नहीं आए हैं हमको, लेकिन सर अभी के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि सर नरोत्तम मिश्रा जब मंच पर थे और उनके जो गिरते हुए आंसू थे, कहीं ना कहीं उसका कुछ कहेंगे इस विषय में? लग रहा है सर कि टिकट में कुछ गड़बड़? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, हमने पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा है, हमको जीतने की पूरी उम्मीद है, इतना ही कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ जो है कहा जा सकता है कि एक उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही। कुछ और भी पदाधिकारी, क्या लग रहा है साहब, चुनावों के परिणामों को देख रहे हैं, दतिया को देखकर क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी अपना पोलिंग हार चुके हैं और जो अभी तक आ रहा है रुझान 10,000 के ज्यादा क्रॉस हो गए, निर्णायक जीत की और कांग्रेस? ठीक है, मैं अभी जीत सकती है। अभी आखिरी मतगणना तक जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक उस परिणाम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी जीत सकते हैं। ठीक है, अभी भी उम्मीद है बीजेपी को इस वक्त यहाँ पर। शिखिल, आप बातचीत को आगे बढ़ाइएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच शब्बीर का रुख कर लेते हैं। तो शब्बीर,
एक तरफ खामोशी तो एक तरफ जश्न। अब थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करिए। लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इस खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि 10,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। शिकिल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए आप दफ्तर की। और शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है? ओके, शायद संपर्क नहीं मिल पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और शिकिल, आप थोड़ा बातचीत और करिए। और एक बात और, जैसे कि शुरुआत में दोष दिया जा रहा था प्रशासन पर भी और कहा जा रहा था कि दुरुपयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाती है, अब ये सब दोष मुक्त हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उपचुनावों में हमेशा से ये देखा ये भी जाता है जानने कि की जिस कोशिश प्रकार करिए, इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कहां पर हैं? जी, देखिए, जब तक ये हमेशा से एक गणित यहाँ पर रहा है कि जब जब चुनाव होते हैं उपचुनावों के, तो निश्चित तौर पर कहीं पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जीते। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ में यहाँ पर है। सर, जिस प्रकार से नजर आ रहे हैं, आपने भी कई चुनावों को यहाँ पर देखा है, क्या लग रहा है सर? विचार मंथन तो होगा ही, लेकिन कहाँ चूक हो गई? नहीं, कोई चूक नहीं है, पूरा रिजल्ट आने दीजिए। मुझे लगता है कि अंतिम समय तक इंतजार करना चाहिए। जब रिजल्ट आ जाए तब इस पे बात होगी, तब सारे विचार होंगे। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष के दौर में है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, अभी भी उम्मीद है शब्बीर, बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो अभी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस खेमे में लगातार जश्न है। वो क्या कह रहे हैं और थोड़ा बातचीत करिए नेताओं से। कौन कौन मौजूद है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी भी 5 राउंड में हम आपका जो 10,500 के करीब की लीड है उसको भी पाटेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जनता इनके खिलाफ है, इनको समझ में नहीं आ रही। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ जब्त हो रहा है, इनके प्रदेश के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा के बूथ में जमानत जब्त हो रही है और ये बात कर रहे हैं कि जनता इनको साथ देगी। अभी और लीड कांग्रेस की बढ़ेगी और इनका मानसिक संतुलन और खराब हो। ये देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि लीड और बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चुनाव और वोटों की गिनती होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है जो कांग्रेस को लेकर बार बार आप भी कह रहे थे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करीब करीब 1 महीने तक के वहीं पर डटे रहे और बूथ मैनेजमेंट किया, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रहती है, बूथ मैनेजमेंट। और कांग्रेस ने विजयपुर से सीखा था कि बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वहां पर अलग अलग क्लस्टर बनाए गए थे और उस क्लस्टर को और छोटा किया गया। कहां पर? दतिया के अंदर। दतिया में कांग्रेस की तरफ से जो 200 के करीब बूथ थे, वहां पर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को, जो विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, मौजूदा विधायक है, उनको 4 से 5 बूथ दिए गए थे और कहा गया था कि आपको और वही रणनीति कांग्रेस की अभी फिलहाल रुझान में दिख रही है कि कांग्रेस वहां पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी को यह लग रहा था कि ग्रामीण इलाकों में उसको अच्छा खासा वोट मिलेगा क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी घनश्याम उनकी शहर में काफी ताकत थी। लेकिन पहले राउंड को छोड़ दिया जाए, जो डब्बा से सटे हुआ इलाका था, वहां पर जरूर बीजेपी को पहले राउंड में जीत मिलती है, लेकिन दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड और 5वें राउंड की बात की जाए, ये ग्रामीण इलाका है। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी धीरे धीरे अपनी लीड को कम करती है। कांग्रेस यहाँ से भी करीब 1000 की लीड लेकर आती है और जैसे ही संभव शहर में कांग्रेस से इंटर करती है और शहर की ईवीएम खुलती है तो फिर लीड बढ़ती हुई नजर आती है। और 10 राउंड तक की बात की जाए तो ये 10 राउंड तक के शब्बीर, बड़े लंबे दिनों के बाद कांग्रेस दफ्तर में ये जश्न मनाया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर जश्न काफी दिन पहले देखने को मिला था, लेकिन अब ये जश्न को क्या माना जाए? आगामी चुनाव जो होंगे उसमें ये कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का कि इसी तरह से परास्त किया जाएगा?
देखिए संभव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आज मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हतोत्साहित थे 2023, 2024 और अभी तक के जो बाई इलेक्शन हुए थे, सिर्फ विजयपुर को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस से अमरवाड़ा भी हारी थी, इसके साथ साथ बुधनी भी हारी थी। लेकिन अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इस जीत के बाद उनके अंदर ये कह सकते हैं कि उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनकी जो काम करने की शैली और मजबूत होती हुई नजर आएगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस समझ चुकी है कि बूथ को मजबूत किया जाएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। ये कांग्रेस ने करके भी दिखाया है पिछले उपचुनाव के अंदर, चाहे हम विजयपुर की बात करें या फिर दतिया के जो रुझान यहां पर आ रहे हैं। ये लग रहा है मनोज राजानी जी कि कांग्रेस को जीत का मंत्र मिल गया है कि बूथ मजबूत करो और चुनाव जीतो। विजयपुर में भी वही हुआ और हमने अभी भी यहां पर भी यही देख रहे हैं। दतिया में, बुधनी में आपने जो 1.5 लाख की लीड थी वो 12-13 हजार पे लेकर आ गए थे। अमरवाड़ा में हम सबको पता है कि कितने मामूली अंतर से आप लोग। देखिए, संगठन सर्जन का मूल उद्देश्य यही था। मैं पिछली बार जिला अध्यक्ष था, हमें कमजोरियां मालूम थी कि कहां हम कमजोर हैं। हमने राहुल गांधी साफ कह दिया था कि हमें हटा दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सिस्टम परिवर्तित नहीं होगा। और आज वो सिस्टम परिवर्तित हो चुका है। हम केवल बूथ पे ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ के ट्रेनर लोग जाते हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को और पोलिंग बूथ पे कमेटियां बन रही, ग्राम पंचायत पे कमेटियां बन रही है। इसका मतलब कांग्रेस मजबूत बूथ पे हो रही है। ट्रेनिंग ये बीजेपी में हमने कल्चर देखा था, आप लोगों ने अडॉप्ट कराया और अब आपको फायदा भी मिला। दरअसल देखिए क्या है, जब तक कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत याद नहीं दिलाएंगे, हनुमान जी को ताकत याद दिलाई तो उन्होंने लंका जीत ली थी। इसी तरह हम कार्यकर्ताओं को ताकत याद दिलाते हैं कि आप भी ताकत हो, आप भी राहुल गांधी हो, आप भी सब कुछ हो। उसी का परिणाम है कि सारे चुनाव जीत रहे हैं। ये देख सकते हैं कांग्रेस को और आज जीत मिल रही है। कांग्रेस ने दरअसल हम सबको बात की जाए तो दतिया के अंदर अलग अलग क्लस्टर बनाए थे, करीब 5 से 6 क्लस्टर बनाए थे और इस क्लस्टर के अंदर 8 नेताओं को नीचे की तरफ रखा गया था। नेताओं को दिए गए थे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, 4 से 5 एक क्लस्टर में थे 40 से 50 और 5 हो जाते हैं और यहीं पर बनाई गई थी। चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जातिगत ठीक है कांग्रेस की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि दतिया के चुनाव को लेकर ये कहा जाता है कि वहां पर जातिगत समीकरण चलता है। तो कांग्रेस ने जिस इलाके में, जिस गांव में जो नेता का समाज का प्रभाव था वहीं पर ही वो नेता की ड्यूटी लगाई और वही परिणाम कांग्रेस के पक्ष में अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। खैर बाद में मंथन भी किया जाएगा, चिंतन भी किया जाएगा, जहां कमी रह गई है उसे दूर भी किया जाएगा। फिलहाल अभी मौका है, वक्त है जश्न का, तो जश्न मनाया जा रहा है। इलाके से उनको काफी वोट मिलेंगे, लेकिन ठीक है, फिलहाल की बात की जाए तो 10 राउंड में करीब 11,000 के आसपास की बढ़त कांग्रेस की हो चुकी है और वही बढ़त देखते हुए कांग्रेस के दफ्तर में लंबे समय के बाद यहां पर जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जैसे कि शब्बीर लगातार बड़े नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा था, ये मार्जिन तकरीबन 10 से 15 हजार के बीच में रहेगा और वैसा लग भी रहा है क्योंकि अभी तक तकरीबन 11,000 लीड पर बने हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह। मैं आपके पास लौटूंगा, आप तस्वीरें दिखाते रहिए आप लगातार। ठीक है, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता हैं प्रवक्ता बीजेपी से। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी योगेश जी, एक तरफ कांग्रेस में तो जश्न शुरू हो चुका है लेकिन बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, उम्मीद अभी भी है कुछ? क्या फाइनल माने अब कि सब कुछ साफ हो गया? नहीं, देखिए संभव जी, अभी 10 राउंड तक की काउंटिंग हुई है और उसमें कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 10,000 वोटों से आगे है। 50,000 से ज्यादा वोटों की काउंटिंग अभी बाकी है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। निश्चित रूप से हम आखिरी राउंड तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आशा के अनुरूप अपेक्षित परिणाम तो ये दिख नहीं रहे हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेकिन बस ये माना जा रहा है कि योगी जी बस ही है जो फाइनल कर देगा हार या जीत, बस वो कुछ देर में उसकी भी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, तो होने दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 राउंड काउंटिंग में लगभग 50,000 से ज्यादा मतों की बाकी है जी। लेकिन सुबह सुबह तक हम देख रहे हैं कि आपका जोश अच्छा खासा था, लेकिन अब थोड़ा डाउन क्यों हो रहे हैं अभी? हालांकि अभी 10 ही राउंड हुए हैं, अभी बचे हुए हैं 5 राउंड अभी भी बचे हुए हैं। पूरी फुर्ती के साथ एक्टिव होना चाहिए अभी तो नेताओं को। नहीं, बिल्कुल एक्टिव है और कोई डाउन होने का तो कारण ही नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए दतिया 2023 के आम चुनाव में भी कांग्रेस की सीट नहीं थी, छीनने का प्रयास हमने किया है। निश्चित रूप से कठिन परिश्रम भी किया है और जीतने की मंशा के हिसाब से उतरे भी थे दतिया के मैदान में। और
बहुप्रतीक्षित है जीत। देखते हैं क्या होता है शाम को 5 बजे तक। ओके, लेकिन यहां पर एक उम्मीद हर किसी को दे कि वो चीज तो कभी होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था, संभावित था कि नरोत्तम मिश्रा की जो पोलिंग है वहां से बीजेपी हार गई है। यहां पर महज बीजेपी को 264 मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस को 295, यानी 31 वोट से बीजेपी हार गई। नरोत्तम मिश्रा की पोलिंग बूथ से बीजेपी कैसे हार गई सर? नहीं, देखिए, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, निर्मित हुई, नाराजगी दूर करने के प्रयास भी किए गए, बावजूद इसके अगर इस प्रकार की परिस्थितियां नजर आ रही हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि स्थानीय कार्यकर्ता का कोई विकल्प नहीं होता है। तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा अभाव जरूर रहा है, लेकिन हमारे संगठन ने, हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ स्तर के लोगों ने कठिन परिश्रम किया है और निश्चित रूप से हम इस परिणाम के बाद, अगर परिणाम हमारे आशा के विपरीत आता है, चिंतन मंथन मनन अवश्य करेंगे और दतिया के जिला संगठन को पुनः दुरुस्त करने का काम करेंगे। ठीक है योगेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रवीण धौलपुरी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। माफ कीजिएगा अगर मैं आपका गलत नाम लूं तो प्लीज अभी क्षमा करिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि जश्न तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। अभी 5 राउंड की मतगणना भी बची हुई है, लेकिन जश्न शुरू हो गया। क्या कहेंगे? पूरी तरह कॉन्फिडेंट एकदम कि कांग्रेस इस बार मैदान फतेह करने वाली है? देखिए, जो जीतू पटवारी जी ने 253 बूथों पे जाके स्वयं काम किया है और दतिया की जनता ने इस बात को देखा कि जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश के हर दूरांचल अंचल में हर व्यक्ति की लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे किसान की बात हो, युवाओं की हो या महिलाओं की हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरा बाय इलेक्शन है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जिसमें हमें प्रचंड बहुमतों से जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम पूर्व में एक बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। तो जो जीतू पटवारी जी का विजन है और जो उनके ऊपर भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जता रही है, वो उसका परिणाम है कि मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लेते हुए जीतू पटवारी जी ने जो मेहनत करी है, कांग्रेस के सभी वरिष्ठों ने जो मेहनत करी है, उसका परिणाम है कि आज वहां की जनता ने हमें जनादेश देके स्वीकार कर रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो एक गैप अभी बहुत काफी हो चुका है, इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो जनादेश है, ये 2028 के लिए स्पष्ट जनादेश है। अरे वाह प्रवीण जी, अभी जनादेश की आप बात कर रहे हैं। अभी सुबह से आप कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, प्रशासनिक दुरुपयोग, इसका उपयोग, उसका उपयोग, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले थे। अब सब कुछ एकदम बेदाग, कम से कम ईवीएम की इस बार आबरू बच गई फिर तो। देखिए, लगातार जिस तरह से चर्चाएं चल रही हो, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जिस तरह आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करती, वो दतिया की जनता क्या सम्मान करेगी? इसकी दतिया की जनता ने जो अपार बहुमत और प्रचंड मतों से जो जीत को अग्रसर किया है, ये निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व की जीत है और ये जीत पूरे प्रदेश के अंदर जाएगी। ईवीएम में कोई दोष तो नहीं इस बार? कोई गिला शिकवा किसी से? देखिए ईवीएम का गिले शिकवे की अगर आप बात करें लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बिहार में अपनी सीट से हार गए हैं। बिल्कुल। अब आप ये सोच लीजिए कि प्रदेश की जागरूक जनता और देश की जागरूक जनता, हालांकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पूरे केंद्रीय मंत्री, आपके तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ था दतिया में, लेकिन दतिया की जनता ने कहा कि जो पार्टी दतिया के नेता का सम्मान नहीं कर पा रही, वो वहां की जनता क्या सम्मान करेगी। ओके, यही कारण है कि जनादेश के रूप में कांग्रेस। चलो योगी जी, इस बार आपकी इज्जत बच गई, नहीं तो अभी तक वो जब से चुनाव अनाउंस हुआ था तभी से वो आप पर आरोप लगा रहे थे, एन केन प्रकरण का आरोप लगाया, कुछ भी कर सकती है बीजेपी जीतने के लिए। इस बार आप बच गए, इस बार आप पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे अब? नहीं, मैं एक बार और आपको योगेश जी 2 दिन पहले उमंग सिद्धार्थ जी का बयान आपकी बात को प्रमाणित करता है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग पर अपना ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी थी। कल रात को जिस हिसाब से राजेंद्र भारती का निष्कासन हुआ, वो दूसरा बड़ा कारण नजर आ रहा था। लेकिन थैंक गॉड की ईवीएम संदेश से परे हो गई और चुनाव आयोग बच गया इस बार। ना, उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी। निश्चित रूप से उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने कहा अभी के लिए, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद के पात्र है। को घुमा रहा है जी, मैं योगेश जी की बात को सुधार करना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी। अरे अभी मेरा समय तो आपका समय आया, तब बोलिएगा आप।
आपका समय आए तो बोलिएगा, मैं अभी मेरा समय, अभी मेरा समय तो प्रदेश की जनता सुन के बोर हो चुकी है। नहीं देखिए, अभी आज आप जीत रहे हैं, आपको मौका कम देंगे, योगेश जी को मौका ज्यादा देंगे। बोलिए योगेश जी, क्या आरोप आप इन पर लगाएंगे, इन्होंने कहीं चीटिंग की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का सदैव सम्मान करते आए, चाहे विपक्ष में रहे हो चाहे सत्ता में रहे हो। वहीं दूसरी बात, इन्होंने बड़बोलेपन में अभी कही कि जीतू पटवारी ने 253 बूथों पर जाकर मेहनत करी। यही जीतू पटवारी थे जिनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में 29-0 की पराजय से कांग्रेस पार्टी ने। यही जीतू पटवारी थे जिन्होंने 2 उपचुनाव मरवाड़ा और बुधनी दोनों उपचुनाव में शिकस्त पाई। तो देखिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। और निश्चित रूप से दतिया की सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परंपरागत नहीं रही है। वो अलग बात है कि मिश्रा जी ने उसको 3 बार छीना था। जिन 2 सीटों की आपने बात की, वहां पर हमने देखा वहां पर मुकाबला बेहद कड़ा था। बुधनी की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। महज 12,000 लीड पाई थी, सिर्फ 12,000। कहां पर अच्छा खासा मार्जिन रहता था, वहां पर अच्छी खासी आपको टफ फाइट दी थी यहाँ पर कांग्रेस ने। देखिए, हारने वाला प्रत्याशी कौन था? संभव जी, राजकुमार पटेल 5 चुनाव लगातार हारे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके सुषमा जी को जिताने के आरोप भी थे। तो कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर कलह गुटबाजी से कभी नहीं उभर पाएगी। अभी अपन ने रिजल्ट वाले दिन भी यही बात देखी, और ये एक उत्साहजनक आंकड़े जरूर है। अभी ये विजय की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये विजय सुनिश्चित कर जाए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा मतों की गिनती बाकी है। ओके, जल्दबाजी होगी प्रवीण जी, अभी बोलिए। देखिए, जिस तरह से काम पूरे कांग्रेस संगठन ने वहां किया है, अब निश्चित है कि जो बढ़त हमें जो मिली है भारतीय जनता पार्टी के उन बूथों से मिली है जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनाती थी। अब हम लोग ग्रामीण करते करते शहरी क्षेत्र को पार कर चुके, अब कुछ दूरांचल के गाँव में हम लोग जा रहे हैं। और जो हमारे चार राउंड लगभग बचे, मेरे हिसाब से 4 या 5 राउंड, 5 राउंड में जो मतों का जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी उससे पटा नहीं पाएगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर उस विजन को तो प्रस्तुत नहीं किया जो दतिया की जनता चाहती थी। दतिया की जनता चाहती थी कि वहां पर रोजगार के क्या साधन है, सबसे प्रमुख विषय यह है। लेकिन वहां की जनता देख रही थी कि लगातार जिस तरह का जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश की सरकार और लगातार 22 साल से जो प्रदेश में सत्ता में काबिज है, वो कभी भी दतिया की जनता को जो अधिकार देना था, दतिया की जनता लगातार मांग कर रही थी, वो दे नहीं पाई। इसके कारण, और साथ में जो वहां के जो लीडर थे, जिनको दादा बोलते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, जो संगठन को स्वयं का सम्मान नहीं कर पाया। दतिया की जनता जानती है, जो अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर पाई, वो हमारा क्या सम्मान करेंगे। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने नहीं, तो प्रवीण जी, ऐसा क्या हुआ कि देर रात आपको राजेंद्र भारती को बाहर करना पड़ा? ऐसा क्या कर रहे थे वो? देखिए, लगातार जो खबरें आ रही थी चुनाव के दौरान भी, प्रचार के दौरान भी, राजेंद्र भारती की लगातार पार्टी की विपरीत दिशा में काम कर रहे थे। जीतू पटवारी जी हमेशा उस सामंजस्य को बढ़ाने की चेष्टा की है, क्योंकि आज परिणाम के आने के 1 दिन पहले पूर्व में उनको नोटिस दिया जा चुका था। उसके बाद कल उनको केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस का, और केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड किया, उनको बाहर किया। नहीं, तो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे? वो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे? और वैसे भी राजेंद्र भारती तो कई पार्टियों में घूमे हुए हैं, कभी आपके में रहे, कभी उनके में, कभी कहीं और, आप ऐसे घूमते रहे। वो किसके लिए बैटिंग करने लगे थे फिर? देखिए, राजेंद्र भारती जी लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 संगठन में पार्टियों में रहकर काम किया, लेकिन राजेंद्र भारती जी का जो काफी लंबे समय से एक विचारधारा थी, वो कांग्रेस से मेल खा रही थी। क्योंकि कांग्रेस हमेशा उस विचारधारा पे काम करती है जहां पर समरसता का अभाव होता है, जहां पे दलित शोषित वंचित की बात होती है, जहां पे सामाजिक न्याय की बात होती है, और यही इसी विषय को लेकर लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर अगर भीतरघात करेगा, पार्टी के विरुद्ध अगर काम करेगा, पार्टी के लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। और जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर चलेगा, जो पार्टी के विरुद्ध चलेगा, उसकी पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। तो हम जिस परिस्थिति में आज मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, यह हमारे लिए बड़ा मुश्किलों से भरा, या मैं कहूँ कांटों से भरा ताज था जिसमें हम काम कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी से हटकर काम करने की कोशिश करते हैं और हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें हटा दिया जाए। योगेश जी, आप बोलिए, क्या कहते हैं आप? देखिए संभव जी,
मान सम्मान की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिन राजेंद्र भारती के पीछे कांग्रेस पार्टी न्यायालय तक गई, उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उनका कितना बड़ा सम्मान इन्होंने कल किया। क्या इतना जरूरी था उनका निष्कासन एक दिन पहले करना? चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव प्रचार में सहभागिता की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। वो आपने भी देखा, संगठन ने भी देखा। लेकिन चूंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और ये विकास की बात कर रहे थे। दतिया को 4 कमरों के अस्पताल से 400 कमरों का अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दतिया को एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। दतिया को हितग्राही लाभार्थियों को, जैसे लाडली बहना हुआ, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आखिर 2.5 साल में राजेंद्र भारती कमजोर हो गई बीजेपी? आप लगातार चुनाव मैदान में उतरते रहे, आप विकास के दावे करते रहे, हमने ये किया, हमने ये विकास किया, लेकिन कहां कमी हो गई कि आप नहीं बता पाए, या वो चीजें घर नहीं कर पाई लोगों की, वो नहीं समझ पाए? नहीं, देखिए, इसमें एक थर्ड फैक्टर को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। निश्चित रूप से दामोदर यादव, उसने भी वोट कटुए की भूमिका निभाई है। चलो, अच्छा हुआ आपने नाम ले दिया दामोदर यादव का। योगेश जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस तो अभी तक ये कहती रही कल से, काफी दिनों से, कि दामोदर यादव को उतारने का काम आपने किया और आपने ये काम किया, ये चीज आपको ही उल्टी पड़ गई। नहीं, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बिना तथ्य और सत्य के बात करती है, बिना तथ्य और सत्यों के आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाती है तो अपने संगठन के भरोसे, अपने कार्यकर्ता के भरोसे, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता की दम पर जाते हैं हम लोग। हम किसी अन्य चीज का सहारा नहीं लेते हैं। हम हमारे विकास को लेकर जनता के बीच होते हैं, और निरंतर जनादेश जो मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है। ठीक है, प्रमित जी बोलिए। देखिए, दामोदर यादव जी ने कई बार अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि मोहन यादव जी उनके ममेरे भाई हैं, और उन्होंने कहा है कि वो उनके हिसाब से, उनके आदेश पे ही काम कर रहा हूँ। तो जब वो उनके आदेश पे काम कर रहे हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो किसके वोट काट रहे होंगे। रही बात की जब ये हार का जो ठीक रहा है, ये दामोदर जी को ठोक रहे हैं, पहले इनको ये समझना चाहिए कि जो जिन योजनाओं की बात कर रहा है। प्रवीण जी और योगेश जी, बड़ी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और बड़ी खबर ये चुनाव से जुड़ी हुई है, और चुनाव 11वें राउंड में भी कांग्रेस की लीड बरकरार है। इस वक्त घनश्याम सिंह 11,800 वोटों से इस वक्त आगे निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष से कांग्रेस के घनश्याम सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, और 11,800 यानी करीब 12,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 11,800 वोट। दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 39,396 वोट, कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 50,309 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, ये बड़ी खुशी की बात कि 11,800 वोटों से इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो प्रवीण जी, ये बड़ी आपके लिए राहत भरी बात और आपके लिए खुश हो जाने वाली बात, तकरीबन करीब 12,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस। क्या मानकर चलें कि यह अंतर तकरीबन 10 से 15,000 के बीच में, या उससे ऊपर का रहने वाला है? अब देखिए, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि जो अंदर जाएगा, चूंकि हम लोग ने बूथों के ऊपर काम किया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से लेकर तो हमारे बूथ कार्यकर्ता तक ने वहां बूथ पे काम किया। स्वयं जीतू पटवारी जी 253 बूथों पे गए हैं, और हमारा जो अनुमानित आंकड़ा है वो लगभग 16 से 18,000 का। जैसे जैसे कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, इस बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के ही प्रत्याशी, प्रवीण जी आपके ही प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने कुछ बयान दिया है, वो सुन लेते हैं पहले, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के पहले शुरुआत में देखने मिला था कि राजनीतिक सियासी मसाला जो है काफी गर्मा गर्म नजर आया था, लेकिन अब जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो उसका जायका कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। कैसा मतलब? किस तरह का देख रहे हैं? पहले सियासी गर्म मसाला देखने के लिए मिला था, नाराजगी देख रहे थे दोनों दलों में, और अब जो है जायका आ रहा है परिणाम का, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है जायका, खुशी की बात है, जनता ने विश्वास किया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत मतलब जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है, तो चिंता की बात भी है मेरे लिए कि उस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। क्योंकि एक गंभीर सवाल ये है कि चुनाव से पहले आपने लगातार शिकायत भी करी थी, चुनाव के वक्त भी आपने कहा था कि पोलिंग को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रुझान जो हैं, परिणाम जो हैं, वो कुछ अलग है। देखिए, मैं बता दूं आपको,
बूथ लूटने का पूरा प्लान था भाजपा का बड़े स्तर पर, और काफ़ी कुछ कोशिश भी की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। जहाँ जहाँ उनकी 2-2, 4-4 गाड़ियाँ आई बिना नंबर प्लेट की, काले शीशे की, उनमें से हट्टे कट्टे नौजवान उतरे, सीधे घुसे चले गए पोलिंग में। तो कांग्रेस के हमारे एजेंट ने, बाहर खड़े लोगों ने तत्काल ऑब्जेक्शन किया। राजन भारती जी ने कोई नुकसान पहुंचाया? जगह जगह बहस की तो वो बाहर चले गए। और मैं धन्यवाद दूंगा शासन प्रशासन का भी, पुलिस से भी उनको अश्योरेंस नहीं था, नहीं तो वो लूटते बूथ। राजन भारती जी ने कोई नुकसान पहुंचाया? जरूर पहुंचाया, 2-4 हज़ार वोट का तो पहुंचाया। नरोत्तम मिश्रा जी के जो समर्थक हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद दूंगा जिनने मेरे लिए काम किया, सबके लिए नहीं, जिनने नहीं किया काम, भाजपा के लिए काम किया ठीक है, लेकिन जिनने मेरे लिए काम किया इस तरह की जिम्मेदारियां आपने उनको दे दी थी? नहीं, ऐसे डायरेक्ट कोई मेरे संपर्क में नहीं आए थे, न कोई मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी, बल्कि वही लोग कहलवाते रहे फ़ोन के द्वारा या किसी के माध्यम से, कुंवर साहब को बता देना हम तो ये कर रहे हैं और हम इस गाँव की हमारी जिम्मेदारी हम जिताएंगे, इस तरह की बातें। नरोत्तम मिश्रा अपनी पोलिंग हार गए। देखिए क्या है, नरोत्तम मिश्रा यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए उनकी कोई पोलिंग नहीं है यहाँ। वो तो उनने एक यहाँ मकान बना लिया है आने जाने के लिए, रुकने के लिए, तो ये नहीं कह सकते कि ये एरिया उनकी पोलिंग है। उनका निवास तो दतिया, उनकी पोलिंग तो डबरा है। आप शुरुआत से कहते रहे कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में होते तो चुनाव में मजा आता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, थोड़ा और चुनौतीपूर्ण होता और ज़्यादा मज़ा आता। और मैं तो सेवड़ा से हटकर पार्टी ने जो आदेश यहाँ के लिए दिया था तो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ही लड़ने आया था, और पार्टी ने भी मुझे यही कह के आदेश दिया था कि आपके अलावा और कोई उन्हें नहीं हरा सकता। राजन भारती ने कहा कि पूरा समर्थन जो है वो नरोत्तम मिश्रा आपके लिए कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए घूम रहे थे। उनने भाजपा के मंच से माँ पीताम्बरा की कसम खाई थी, तो कैसे माने कि वो भाजपा का नहीं कर रहे थे। हाँ, उनके सब कार्यकर्ता उनके साथ नहीं थे, बहुत मेरे साथ आ गए थे। क्योंकि अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य दतिया के विकास का लक्ष्य है। हर चीज़ में दतिया के निवासियों की जहाँ भी बात आएगी, जहाँ भी उनका हित होगा, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। विकास कार्यों के लिए उद्योग स्थापित हो, रोजगार के साधन हो, भ्रष्टाचार कम हो, सट्टा कट्टा की राजनीति की जो संस्कृति फैल गई है वो कम हो, नशीले पदार्थों का व्यापार कम हो, युवकों को दिशा मिले, ये सब मैं प्रयास करूँगा। एक करीबी सवाल है, गोविंद देव जी ने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो वो सिर मुंडवा लेंगे। गोविंद देव जी नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं, वो तो फर्जी है, फर्जी है, बहरूपिया है। मैंने तभी कह दिया था कि मैं तो जीतूंगा ही, लेकिन वो सर नहीं मुड़ाएगा। अब आप मुड़वा के देख लेना उसे, झूठा। देखिए बिल्कुल ये घनश्याम सिंह हैं, इन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि शुरुआत से ही उन्हें समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान होने वाला है। उसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो इनके संपर्क में थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा इस बात को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि भीतर घात का थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परिणाम जो है वो सकारात्मक नजर आया है। कैमरा पर्सन मदन मथुरिया के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 दतिया। ठीक, तो इस बीच आप सुन रहे थे घनश्याम सिंह को भी, और इस बीच यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जश्न शुरू हो चुका है। ऐतिहासिक साथ दिया, और जो कर्ज क्राइम करप्शन की बीजेपी की सरकार है, प्रचार प्रसार भ्रष्टाचार की सरकार है, इसे सबक सिखाने का जो मन बनाया है, और जो उल्टी गिनती इनकी 28 और 29 की शुरू हुई है कि चाहे धन बल, सत्ता बल, चाहे कितनी संस्थाओं को कब्जा कर ले, पर जनता मन बना चुकी है बीजेपी को सबक सिखाने का। ठीक दफ्तर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त, जहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, इजहार किया जा रहा है इस खुशी का, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने मेहनत की है और ये हमारे एकता का ये जश्न है और आज मनाया जा रहा है क्योंकि हमने बीजेपी को हराया है। और राहुल गांधी और जीतू पटवारी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो प्रवीण जी और योगेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा।